चुनाव आयोग ने हैदराबाद लोकसभा चुनावी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सफाई अभियान चलाते हुए लगभग 6 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। ये वोटर्स या तो मृत पाए गए हैं या किसी अन्य शहरों में जाकर बस चुके हैं। इनमें से कुछ वोटर्स फर्जी भी पाए गए हैं। अब इस विवाद के बीच इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो AIMIM के गढ़ हैदराबाद के चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। सन 2004 से इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता फिरोज खान ने फर्जी वोटों के मुद्दों को उठाया है। उनका आरोप है कि AIMIM ने फर्जी वोटों का इस्तेमाल करते हुए 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है और चुनाव जीता है। आंकड़ों से पता चलता है कि जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से 60,953 डुप्लीकेट वोट पाए गए, जिनमें से 3,101 वोटर मृत पाए गए एवं 53,012 वोटर अन्य शहरों में बस चुके हैं। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा एवं याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः 59,289 और 48,296 वोट डिलीट किए गए हैं। 2019 में हैदराबाद लोकसभा में 20 लाख वोटर्स थे, जिनमें से 12% कम हो गए हैं, लेकिन एक साल में 5 लाख नए नाम भी जोड़े गए हैं। साल 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ईवीएम हमेशा ही सवालों के घेरों में रहा है। हर इलेक्शन के बाद ईवीएम पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इसी मामले में ईवीएम मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों के मिलान वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। वीवीपैट मामले पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इतना ही नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग भी खारिज हो चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि सिविल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आंख मूंदकर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए। अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे खर्चा वापस किया जाए। दरअसल कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान की मांग की थी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। इससे पहले अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को भी बुलाया था। अगर बात करें बैलेट पेपर की, तो बैलेट पेपर से चुनाव का इतिहास काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है इस देश में, क्योंकि बैलेट पेपर से जब जब चुनाव होते रहे हैं, बैलेट पेपरों को लूट लिया जाता था, उन्हें नष्ट कर दिया जाता था, जिसके बाद ईवीएम को भारत में लाया गया। बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं या ईवीएम से, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और राजनीति से जुड़े और ज्यादा खबरें सुनने के लिए जुड़े रहिए रूट हिंदी से।